युग है 12 लाख साल का और द्वापर युग है 8 लाख साल तक का। यानी कि रामायण और महाभारत लाखों साल पुराने हैं और मेन इशू यहीं से आता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस होमो सेपियन यानी कि आज के इंसान सिर्फ और सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। तो लाखों साल पहले रामायण और महाभारत कैसे हुई, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए इस चीज को समझते हैं। होमो सेपियन 3 लाख साल पुराना नहीं है। होमो सेपियन का जो ओल्डेस्ट फॉसिल हमारे पास अवेलेबल है वो 3 लाख साल पुराना है और वो भी 2017 में जीन ह्यूबलिन और जेबल एयरहाउंड ने अफ्रीका में खोजा था। अगर 2016 में मैं किसी को यही बात कहता ना तो वो मुझे पीट देता ब्रेन वॉश कह के कि होमो सेपियन तो बस 2 लाख साल पहले आए हैं। अब नाइदर जेबल नॉर जीन दोनों में से कोई भी ये क्लेम नहीं करता कि होमो सेपियन बस इतने ही पुराने हो सकते हैं। दोनों यही कहते हैं कि अब अगर फ्यूचर में इसके भी पहले का फॉसिल मिले और मिल भी सकता है और इससे हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। यही नहीं, इंसानों ने ठीक से सोचना समझना भी सिर्फ 70,000 साल पहले से शुरू किया है, जिसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके पहले तो इंसान ठीक से सोच भी नहीं सकता था। तो फिर रामायण और महाभारत जैसे तो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जो टर्म है वो 2014 में फेमस हुआ था बाय द साइंटिस्ट युवल नोआ हरारी। उन्होंने इसके बारे में अपने बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में बताया, जिसके चैप्टर 2 द ट्री ऑफ नॉलेज में वो लिखते हैं कि हम इसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, बट ये कब हुआ और क्यों हुआ इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भी अपनी इस थ्योरी को कहीं भी एज अ एब्सोल्यूट फैक्ट और अल्टीमेट ट्रूथ या ऐसा नहीं कहा कि 70,000 साल पहले ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। तो अब सवाल उठता है कि जिनके द्वारा ये खोज किए गए, जिनके द्वारा ये थ्योरीज दिए गई, जब वो ऐसा कहते हैं कि इसके पहले भी ऐसी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, तो 12th क्लास के चिंटू ने इसे कैसे एज अ एब्सोल्यूट फैक्ट या एज अ अल्टीमेट ट्रूथ स्वीकार कर लिया। और अगर आपको पॉसिबिलिटी को ही अल्टीमेट ट्रूथ मानना है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी जिसे डॉक्टर SR राव ने दिया था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। 1980 में उन्हें अरेबियन सी में एक शहर मिला था और उनका ये कहना था कि ये उस द्वारिका का प्रूफ हो सकता है जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में चैप्टर 13 में बताया गया है।